आदरणीय किसान भाइयों, सादर नमस्कार, अभिनंदन बंदन। हम शैलेश कुमार शर्मा, गन्ना प्रबंधक। आज हम गन्ने में खरपतवार नियंत्रण के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए क्या है, आपके सामने एक महत्वपूर्ण बिंदु ये रखना चाहते हैं कि गन्ने में खरपतवार का नियंत्रण कैसे किया जाए। खरपतवार फसलों से ज़्यादा कंपटीशन करने की क्षमता रखते हैं। इनके अंदर जो कंपटीशन है वो सबसे ज़्यादा होता है। जो भी आप ज़मीन में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, जिंक, ट्रेस एलिमेंट्स या जो भी आप कल्चर डालते हैं, ये खरपतवार जो है तेज़ी से उसे एब्जॉर्ब करते हैं। फसलों से ज़्यादा एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी इनकी होती है और इनका डेवलपमेंट भी अधिक होता है। तो पहली बात तो हम आपको बताएं, खरपतवार कहते किसे हैं। डॉक्टर विल ने खरपतवार की परिभाषा दिया कि वे अनैच्छिक पौधे जो बिना चाहे हमारे खेत में आ जाते हैं उसे खरपतवार कहते हैं। जिन्हें हम चाहते नहीं है कि हमारे खेत में आए। वीड इज ग्रोथ इन द आउट ऑफ द प्लेस। हमारे खेत में बिना चाहे आ जाते हैं, हम ये नहीं चाहते कि हमारे खेत में आए। बहुत सारे खरपतवार हैं। खरपतवार के बिंदुओं पर जब आप चर्चा करेंगे तो चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हैं, सकरी पत्ती वाले खरपतवार हैं। दो भागों में इनको बांटा गया, सकरी पत्ती वाले और चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार। वैसे बहुत सारे खरपतवार हैं जिनको आप कई नामों से जानते हैं। देसी नाम है, जगह जगह पे उनका अलग नाम है, जिनका बॉटेनिकल नेम है, जैसे साइनिडान डेक्टिनान है, साइपस रोटेंडस है, इक्लिटा एल्बा है, आर्चमोन मैक्सिकाना है। तमाम तरह के खरपतवार हैं जिन्हें आप देसी भाषा में जो है सोलेनम नाइग्रम है, मकोए भी कहते हैं, सत्यनाशी भी कहते हैं, लठजीरा भी कहते हैं, दूब घास भी कहते हैं, ओथा भी कहते हैं। तमाम अंग्रेजी नाम, बोटेनिकल नाम, देसी नाम हर जगहों पे अलग अलग नामों से जाते हैं। तो हमारे कहने का मतलब खरपतवार नियंत्रण करना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर हम खरपतवार को नियंत्रित नहीं करते हैं तो हमारे गन्ने की फसल प्रभावित होती है, हमारा पैदावार कम होता है और हम जो भी न्यूट्रिएंट देते हैं उसका 50% से ज़्यादा हिस्सा खरपतवार ही ले लेते हैं, जो हमारे फसलों को कमज़ोर कर देते हैं। तो खेत में खरपतवार नियंत्रण करना बहुत ही ज़रूरी है। परम पूज्य गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस में भी एक चौपाई इसके बारे में लिखा। खेत निरावहि चतुर किसाना, जिमि बुद्धि तजहि मोह मद माना। खेत निरावहि, खेत की निराई गुड़ाई बहुत ही चतुर किसान करते हैं जो अपने फसलों की पैदावार को बढ़ाना चाहते हैं। तो आइए हम चर्चा करते हैं कि इनका नियंत्रण कैसे किया जाए। मार्केट में बहुत से तरह के खरपतवार नाशी हर्बिसाइड उपलब्ध हैं। देखिए क्या है, प्री इमरजेंस एप्लीकेशन और पोस्ट इमरजेंस एप्लीकेशन। ऐसे खरपतवार नाशी जो जमाव खरपतवार को जमने से पहले जमने न दें, उगने न दें, पोस्ट इमरजेंस और उगने के बाद नष्ट कर दें, और प्री एंड पोस्ट इमरजेंस उगने भी न दें और उगने के बाद भी खत्म कर दें। तो देखिए क्या है, गन्ने में 750 ml या 750 ग्राम मेट्रियोजेन और 2.5 लीटर 2,4-D 58%, 1000 लीटर पानी में इसको आप मिलाएं और मिलाने के बाद बुआई से 3 दिन के अंदर इनका स्प्रे करें, छिड़काव करें और इसी डोज में 1 महीने बाद फिर पुनः आप इसका प्रयोग करें। और भी खरपतवार नाशी मार्केट में है, जैसे अमेट्राइन 80% WG और 2,4-D 500 ml 10 टंकी में इनका प्रयोग करें, मिलाकर 1 एकड़ का डोज बनाते हैं। देखिए क्या है, कभी कभी खरपतवार के डोज के बारे में बहुत क्लियर इसलिए नहीं बताया जाता है कि खरपतवार का जो डोज है, खरपतवार की जो दवा है वो ये खरपतवार की सघनता पर भी निर्भर करती है। कितना सघन खरपतवार है, अगर खरपतवार जम गया है तो उसकी सघनता क्या है, कितना है, ज़्यादा है, उसमें पूरी तरह से स्प्रे होना चाहिए, पूरी पत्ती उसकी भीगनी चाहिए।
दूसरी चीज़ ये है कि कभी भी आप हर्बिसाइड का खरपतवार नाशी का प्रयोग करें तो आप सीधे स्प्रे करते हुए न जाएं, आप पीछे की तरफ आएँ। स्प्रे करते हुए इस तरह से पंप चलाएं और पीछे की तरफ आप आएँ, आगे की तरफ न जाएं। तो आज हम अपनी बात को ही समाप्त करते हैं। आगे हम आप इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको गन्ने के बारे में बहुत सी जानकारियाँ देते रहेंगे, रोग के बारे में, कीट के बारे में, बीमारी के बारे में, इंसेक्ट है, पेस्ट है, गन्ने की मोटाई कैसे बढ़ाएं, गन्ने में परिवार नियोजन कैसे करें, गन्ने में अधिक से अधिक उत्पादन कैसे लें, मोटाई बढ़ाने के क्या तरीके हैं, किस तरह से गन्ने को हम लगाएं, किस तरह से गैप फिलिंग करें, किस तरह से दूरी मेंटेन करें, हमारा फोटोसिंथेसिस रेट बढ़ सके, प्रकाश संश्लेषण दर बढ़ सके, जिससे हमारे गन्ने की मोटाई बढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा प्रति एकड़ हम उत्पादन ले सकें। इस पर तमाम बिंदुओं पर हम चर्चा इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से करते रहेंगे और आप तक अपना ये वीडियो पहुंचाते रहेंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को समाप्त करते हैं। आप लोगों को सादर प्रणाम, अभिनंदन, वंदन।